Hello friends, welcome to our class of game theory. So we have discussed two methods. One method is odd method. Then we have also discussed dominance method, right? So in today's class, what we will do third method that is known as sub game method. Now sub game method means कि you have to divide your game into sub games. आपको आपको क्या करना है, आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देना है, तो वो क्या चीज हो जाती है, आपके पास सब गेम मेथड होता है. द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस इज सब गेम मेथड या तो क्या होता है, अप्लाई होता है 2 मल्टीप्लाई बाय n मैट्रिक्स और m मल्टीप्लाई बाय 2 मैट्रिक्स, राइट. या आपके पास क्या हो, दो रोज हो आपके पास और कॉलम्स जितने मर्जी हो, या आपके पास क्या हो, दो कॉलम्स हो और रोज जितनी मर्जी हो. ये रोज हैं, ये आपके पास क्या है, कॉलम्स हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो किस तरह आ जाता है, लेट्स से ये आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन जाए, राइट. ये क्या है, प्लेयर ए है, ये प्लेयर क्या है, बी है, राइट. 1 and 2 दीज आर द टू स्ट्रेटजीज ऑफ प्लेयर ए. 1 2 3 4 5 these are the strategies of player B, right. Then these are some of the values that are given here: 5 minus 5 8, 5 minus 4 0, minus 1 minus 1 6, 8 minus 5. Now you have to divide this game into what, into सब गेम्स. आपको इसको किस में करना है, सब गेम्स में कन्वर्ट कर देना है. एंड सब गेम्स जो बनेंगी वो कौन सी बनेगी, 2 by 2 मैट्रिक्स की सब गेम्स आपके पास बन जाएंगी. मतलब इस पूरे मैट्रिक्स को आपने इस तरह डिवाइड कर देना है कि 2 by 2 मैट्रिक्स आपने बनाते जाने हैं, और जितने इसमें 2 by 2 मैट्रिक्स बन सकते हैं वो आपने क्या करने हैं, इसमें बना देने हैं, राइट. जैसे कि इस केस में क्या होगा आपके पास, फर्स्ट मेरे पास था -5 8, तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को लेट से आप फिक्स कर देते हो, तो आपके पास कितनी सब गेम्स बन जाएंगी फर्स्ट कॉलम के साथ. फर्स्ट कॉलम था मेरे पास -5 8, राइट. ये प्लेयर ए था, ये प्लेयर बी था मेरे पास. 1 and 2 दीज आर दी स्ट्रेटेजीज. एंड अब मैंने क्या किया, लेट से अब मैं स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ, 1 2 के साथ बना दी. 5 - 4 यहाँ पर था, राइट. देन अगेन -5 -8 को आपने फिक्स किया हुआ है. नेक्स्ट इसके साथ कॉलम आ जाएगा 0 -1. देन अगेन -5 8 ऑलरेडी फिक्स्ड है, आपके पास आ जाएगा -1 6. देन -5 - 8 ऑलरेडी फिक्स है, आपके पास आ जाएगा 8 -5, राइट. दीज आर क्या, ये आपके पास क्या बन गई, ये आपके पास बन जाएंगी सब गेम्स, राइट. ये अगेन क्या है, ये 1 2 हमेशा यहाँ पे 1 2 ही रहेगा, 1 2. वेयर एज जो आपके पास ऊपर वाली चीजें हैं, ये 1 3 के साथ है, ये 1 4 के साथ है, ये 1 5 के साथ है. तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आपके पास क्या कर रहा हूँ, मैं आपके पास कॉम्बिनेशंस बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ, मैं फर्स्ट कॉलम को मैंने फिक्स कर दिया और जितने कॉम्बिनेशन मेरे पास 2 by 2 मैट्रिक्स के बन सकते हैं मैंने बना दिए. अब सेकंड केस में मेरे पास क्या आ जाएगा कि लेट्स से अब फर्स्ट वाले कॉलम के साथ तो बन गए हैं, नेक्स्ट सब गेम बनानी हो, क्या बनेगी, 5. सेकंड कॉलम को फिक्स कर दो, 5 - 4, देन 0 -1 बन जाएगी, 5 - 4, देन आपके पास आ जाएगी -1 6, 5 - 4, देन आपके पास आ जाएगी 8 -5, राइट. ये वही है प्लेयर ए ए ए, एंड दीज आर द स्ट्रेटजीज 1 2 1 2 1 2. नाउ ये वाली स्ट्रेटजी किसके साथ बनी है, 2 2, और इसको मैंने बनाया है 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, राइट. अब 2 1 के साथ भी ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिपीट नहीं किया, राइट. इसलिए मैंने 2 को आगे वाले के साथ क्या की, नंबर ऑफ सब गेम्स बनानी शुरू कर दी. देन अब थर्ड कॉलम को फिक्स कर दो. थर्ड कॉलम मेरे पास क्या था, 0 -1 एंड -1 6 1 2, ये अब 3 था, 3 4, राइट. 0 -1, देन आपके पास आ जाएगा 8 -5, ये आपके पास है 1 2, एंड ये आपके पास क्या है, ये आपके पास थर्ड था, एंड ये आपके पास था फिफ्थ, राइट. लास्ट एक और सब गेम बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, जो लास्ट वाली टर्म है -1 6 एंड 8 -5, ये था 1 2 और ये था 4 5. तो आपने क्या करना था इस केस में, जितने 2 by 2 वाले कॉम्बिनेशंस बनते थे आपने वो सारे के सारे क्या कर दिए हैं, कॉम्बिनेशंस बना दिए हैं.
राइट। तो आपके पास कितनी सब गेम्स बन गई? लेट्स से ये आपके पास क्या है, दिस इज योर फर्स्ट सब गेम, दिस इज योर सेकंड सब गेम, दिस इज थर्ड सब गेम, दिस इज फोर्थ सब गेम, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10। तो आपके पास टोटल सब गेम्स कितनी बनी है? नाउ 10 सब गेम्स आपके पास इस केस के अंदर क्या होगा, 10 सब गेम्स बन जाएंगी। एंड आपको पता है 2x2 मैट्रिक्स को हम किस तरह सॉल्व करते हैं? 2x2 मैट्रिक्स इधर क्या सॉल्व कर सकते हो आप, अगर किसी केस में सैडल पॉइंट आ जाए तो सैडल पॉइंट आ जाएगा, अदरवाइज आपने क्या करना है, ऑड्स मेथड लगाते रहना है, राइट। बट अब इतनी सब गेम्स बन गई तो हमें इसके अंदर चूज किसको करना है? तो आपको क्या है, जब आपके पास, नाउ द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, जब आपके पास 2/n मैट्रिक्स है, 2/n मैट्रिक्स आ जाता है, जो कि ये वाला केस है मेरे पास, राइट। कि ए प्लेयर के पास क्या था, ए प्लेयर के पास 2 ही स्ट्रेटजीज थी, वेयर एज बी प्लेयर के पास 5 स्ट्रेटजीज थी, राइट। ए प्लेयर के पास 2 ही स्ट्रेटजीज थी, बी प्लेयर के पास 5 स्ट्रेटजीज थी। अब सिंस बी प्लेयर के पास ज्यादा ऑप्शंस है, और जो बी प्लेयर है वो हमेशा क्या करते हैं, बी प्लेयर क्या करता है, ऑलवेज मिनिमाइज इट्स लॉसेस, मिनिमाइज इट्स लॉसेस करता है। और ज्यादा ऑप्शंस किसके पास हैं, बी प्लेयर के पास हैं। तो वो ऐसी सब गेम वैल्यू को चूज करेगा, वैसी सब गेम वैल्यू को चूज करेगा जिसमें क्या है, आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही हो, वो वाली सब गेम क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी, राइट। मतलब आपने क्या करना है, 10 वैल्यूज निकाल देनी है, डिफरेंट डिफरेंट सब गेम्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, एंड आपको लास्ट में वो वाली सब गेम को कंसिडर करना है जिसकी वैल्यू ऑफ गेम क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है, राइट। नाउ इन दिस केस अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में, आपके पास ये डिफरेंट सब गेम्स थी, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास क्या हुई, वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। एंड यू विल चेक, जब आपके पास जो एक मिनिमम सब गेम वाली वैल्यू आपके पास, जब आप इसमें निकालते रहोगे तो आपके पास जो मिनिमम सब गेम वाली वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, -5, 8 एंड 0, -1, राइट। ये वाली जो एक स्ट्रेटजी है, इसमें क्या होगा आपके पास, मिनिमम ये जो वैल्यू है ये वाली, राइट, ये वाली सब गेम में मिनिमम वैल्यू आएगी, राइट। किस तरह मिनिमम वैल्यू आएगी, मैं आपको दोबारा अगेन क्लियर कर देता हूँ, राइट। आपको इस तरह का इसमें मैट्रिक्स बन जाएगा, कौन सा, 1, 2 एंड 1 एंड 3, राइट। मैं सीधा सीधा ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। अब इसको क्या करना है, -5, 0, 8, -1, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लो इसके अंदर कोई सैडल पॉइंट आ रहा है, मिनिमम वैल्यू 0 है, इसमें -1 है, फर्स्ट कॉलम में ये है एंड ये है, तो मतलब देयर इज नो सैडल पॉइंट। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑड्स मेथड। ऑड्स मेथड हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। ना ऑड्स मेथड क्या करते हैं, -5 -0 आपके पास क्या हुआ, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 8 -1 आपके पास 9 यहाँ पे आ जाएगा, -5 -8 13 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, 0 -1 आपके पास 1 यहाँ पे आ जाएगा। दोनों को टोटल करोगे, 9 + 5 भी 14 होता है, 1 + 13 भी आपके पास क्या होता है, 14। तो आपके पास दोनों तरफ क्या आएगा, 14 वैल्यू ही आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ए प्लेयर था इस वाली साइड, यहाँ पे था मेरे पास बी प्लेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेटेजी वो क्या आएगा, 9/14 चांसेस, तो 9/14 हो जाएगा। सिमिलरली ये 5/14 हो जाएगा, इस वाली केस में कंसिडर 1/14 हो जाएगा और 13/14 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ गेम मैंने आपको बताया था, वैल्यू ऑफ गेम किस तरह होता है, 5 -5 मल्टीप्लाई बाय 9, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, राइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ गेम 45 और ये 40 है, तो ये आ जाएगा -5/14 आपके पास वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा, राइट। अब इसको लिखना किस तरह है, सिंस ए के पास तो 2 ही स्ट्रेटजीज थी, तो ए के पास 1, 2 2 ही स्ट्रेटजीज थी, उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई 9/14 एंड 5/14। वेयर एज बी के पास आपके पास स्ट्रेटजीज कितनी थी, बी प्लेयर के पास 5 स्ट्रेटजीज थी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, पर इसमें से आंसर कौन से पास आया है,
एक तो फर्स्ट स्ट्रेटजी सिलेक्ट हुई है और एक थर्ड। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/14। सेकंड के केस में क्या आएगा 0। थर्ड स्ट्रेटजी की अब नाउ ये क्योंकि ये थर्ड है, थर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है 13/14। फोर की भी 0, फिफ्थ की भी 0। नाउ यू विल राइट लाइक दिस। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, सब गेम मेथड हो जाता है। सब गेम का मतलब यही है कि आप क्या करते हो, गेम को डिफरेंट डिफरेंट सब गेम्स में डिवाइड कर देते हो। सब गेम्स में डिवाइड करना, जैसे कि ये आपने मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट सब गेम्स में डिवाइड कर दिया और हर एक की वैल्यू ऑफ गेम निकाल दी। वैल्यू ऑफ गेम हर एक की ऑड्स मेथड लगा के या सैडल पॉइंट सीधा सीधा लगा के आप वैल्यू ऑफ गेम निकाल दोगे। और क्योंकि ये 2/n मैट्रिक्स है आपके पास, ये क्या है 2/n मैट्रिक्स है, तो आप क्या करोगे, हमेशा हमेशा मिनिमम वैल्यू जो आपके पास होती है उसको क्या करोगे, सिलेक्ट कर दोगे, राइट। तो ये आपके पास क्या था, सब गेम मेथड इन केस ऑफ 2/n मैट्रिक्स। नाउ अगर यही चीज मेरे पास इस तरह दी होती, राइट, कि प्लेयर ए है, उसके पास लेट से 1 2 3 4 5 5 स्ट्रेटजीज हैं, और बी प्लेयर है जिसके पास 1 and 2 स्ट्रेटजीज हैं, राइट। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज दी होती, कुछ ना कुछ वैल्यूज इन द सेंस लेट से 2 4 2 3 3 2 -1 6 5 2, लेट्स से ये वैल्यूज दी होती, राइट। इसको भी आपने क्या करना था, डिफरेंट डिफरेंट सब गेम्स में क्या करना था, बना लेना था। सब गेम्स बनानी थी 2/2 मैट्रिक्स की, सब गेम्स बनाते रहना था। इस केस में भी क्या है, 10 सब गेम्स बन जाएंगी। बट द ओनली डिफरेंस इज इस केस में अब ए प्लेयर के पास क्या है, 5 स्ट्रेटजीज हैं, वेयर एज बी प्लेयर है उसके पास कितनी स्ट्रेटजीज हैं, बी प्लेयर के पास सिर्फ 2 ही स्ट्रेटजीज हैं, राइट। अब ज्यादा ऑप्शन ए के पास है, ए विल चूज दैट पर्टिकुलर सब गेम जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। वो क्या करेगा, इस केस में क्या होगा, वो चीज सेलेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये मेरे पास था सब गेम मेथड, राइट। अब एक नेक्स्ट मेथड आ जाता है मेरे पास, दैट इज नोन एज इक्वल गेम्स मेथड, राइट। इक्वल गेम्स मेथड, फोर्थ मेथड मेरे पास आता है इक्वल गेम्स method. Now the thing that you have to remember in case of equal games method is again ये क्या है, 2/2 मैट्रिक्स के ऊपर ही क्या करता है, काम करता है, राइट। जैसे कि आपके पास दो प्लेयर है x y 1 2, इसके पास दो स्ट्रेटजीज हैं 1 2, इसके पास दो स्ट्रेटजीज हैं। आउटकम्स क्या है 4 1 लेट से 2 3, राइट। अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसको इक्वल गेम्स की हेल्प से सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक सपोजिशन कर लूंगा कि जो फर्स्ट एक्स के लिए जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, पी है, और सेकंड स्ट्रेटजी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 - पी है, राइट। कॉलम वाइज क्या करूंगा, वाई की जो फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट होने की उसकी क्यू है, और इसकी क्या है 1 - क्यू है, राइट। अब जिस तरह हम क्या करते थे, वैल्यू ऑफ गेम निकालते थे इन केस ऑफ ऑड्स मेथड, वही चीज मुझे इसमें करनी है, और इसको क्या करना है, आपस में इक्वल कर देना है। मतलब कि जैसे 4 × P + 2 × 1 - P, 4 × P + 2 × 1 - P, इसको किसके इक्वल कर दूंगा मैं, इसको इक्वल कर देना है मुझे जो 1 × P एंड 3 × 1 - P। 1 × P आ गया, प्लस 3 × 1 - P, इसके बराबर कर देना। अब इसको क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा। 4P + 2 - 2P इक्वल्स टू P + 3 - 3P। ये कितना रहेगा 2P, और यहाँ पे ये इधर 2P और ये -2P, राइट। तो इधर आके ये क्या हो जाएगा 4P हो जाएगा, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, राइट। अगर P की वैल्यू 1/4 है तो 1 - P क्या आ जाएगा 3/4, राइट। 1 - P क्या आ जाएगा 3/4। सिमिलरली अगर आपने ये निकालना है y के केस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम वाइज चेक करना है। कॉलम वाइज मतलब 2 × Q + 1 × 1 - Q, 4 × Q + 1 × 1 - Q। इसको इक्वल किसके कर देना है, 2 × Q और 3 × 1 - Q, 2Q + 3 × 1 - Q। तो 4Q + 1 - Q इक्वल्स टू 2Q
प्लस 3 - 3q, राइट। ये आपके पास आ जाएगा। ये क्या हुआ, 3q और माइनस क्यू, तो ये यहाँ पे जाके प्लस क्यू हो जाएगा, राइट। 3 - -1 यहाँ पे आगे 2 हो जाएगा, तो 4q अपॉन इक्वल्स टू 2, तो q क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। सिमिलरली 1 - q भी आ जाएगा, क्या, हाफ आ जाएगा, राइट। तो आपके पास क्यू भी आ गया, 1 - q भी आ गया, p भी आ गया, 1 - p भी आ गया। दीज आर दी प्रोबेबिलिटीज, अगर कौन सी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट होती है उसकी क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नाउ वैल्यू ऑफ गेम इस केस में किस तरह हम सेलेक्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ गेम का इस केस में किस तरह सेलेक्ट की जाएगी, देखो। अब यहाँ से ये कलर लेके आते हैं अलग से। 4 × p + 2 × 1 - p होल मल्टीप्लाई बाय क्या, q। 4 × this multiplied by 1 - p whole multiplied by q, then 1 × p plus 3 × 1 - p whole multiplied by 1 - q। Let me go to next page। हाँ जी, इस तरह सेलेक्ट होती है। अब वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम मैंने सेलेक्ट करनी है, तो मैंने क्या करना है, 4 × p जैसे वैसे किया था, प्लस 2 × 1 - p, इसको होल मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, q, प्लस 1 × p प्लस 3 × 1 - p होल मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, 1 - q। अब आपके पास p की भी वैल्यू है, q की भी वैल्यूज हैं, ये आपके पास हैं। इसको आप वैल्यू ऑफ गेम को क्या करोगे, आप वैल्यू ऑफ गेम को निकाल दोगे। वैल्यू ऑफ गेम आपके पास क्या आना चाहिए, इस केस में वैल्यू ऑफ गेम आएगा आपके पास 5/2, राइट। एंड ए जो प्लेयर है उसकी जो दो स्ट्रेटेजीज थी 1-2, उसकी प्रोबेबिलिटीज आई थी आपके पास क्या, उसकी प्रोबेबिलिटीज आपके पास आई थी 1/4 एंड 3/4। एंड जो बी प्लेयर है 1-2, उसकी आपके पास क्या आई, 1/2 1/2। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल गेम्स मेथड, राइट। तो आज भी हमने क्या किया, दो मेथड्स किए। पहला हमने किया सब गेम मेथड एंड सेकंड हमने किया इक्वल गेम्स मेथड, राइट। इक्वल गेम्स में मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी सपोज कर लेनी है p 1 - p और आपस में क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देना है। सिमिलरली q 1 - q आपस में इसको मल्टीप्लाई किया और इक्वेट कर दिया सेकंड के साथ, राइट। ये आ जाता है p और q की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप वैल्यू ऑफ गेम निकाल दोगे। देन जो हमने सब गेम मेथड किया था, सब गेम मेथड मैंने आपको बताया था। सब गेम में आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, उसको आपने डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के अंदर बांट देना है, राइट। और जितनी गेम्स आ जाएंगी, अगर 2/n मैट्रिक्स है तो आपने मिनिमम वैल्यू उठा लेनी है, अगर m/2 मैट्रिक्स है तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू उठा लेनी है और उसको सॉल्व कर देना है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी हम एक जो मेथड रह गया ग्राफिकल मेथड, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, आज के लिए थैंक यू सो मच।